नमस्कार, केबी न्यूज़ देख रहे हैं आप। केबी न्यूज़ खबर आपकी में आपका स्वागत है। और हम अक्सर ये सोचते हैं कि संडे के दिन कुछ ऐसी आपको मनोरंजन की खबर दिखाएं, कुछ आपका मनोरंजन हो, या छुट्टी का दिन रहता है, लेकिन दरअसल कोटद्वार में कुछ इस तरह का कार्यक्रम हो भी नहीं रहा है। और थोड़ा गीत संगीत कला के मामले में कोटद्वार थोड़ा पिछड़ा हुआ भी नज़र आ रहा है। काफ़ी लंबे समय से कोटद्वार में कुछ ऐसे कलाकार नहीं निकल आ पा रहे हैं जिनका कुछ हम आपको अच्छा सा एक वीडियो बना के डालें। तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में कोटद्वार में कला के क्षेत्र में भी कुछ होगा। गीत संगीत के क्षेत्र में कुछ नहीं हो रहा है। मतलब जिस तरह से अलग अलग जगहों से बड़े बड़े कलाकार अच्छी अच्छी एल्बम बना रहे हैं, बड़ी बड़ी एल्बमें हिट हो रही है, तो कोटद्वार में भी थोड़ा इसकी कमी है। उभरते हुए कलाकार तो बहुत सारे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं आने वाले समय में कुछ कला के क्षेत्र से आपको हम जरूर दिखाएंगे संडे के दिन खास तौर पर। चलिए फिर हैरान कर देने वाली खबरों में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में IIT की छात्रा के साथ हुए रेप के मामले में जो गिरफ्तारियां हुई थी, उनमें से 3 आरोपियों को जमानत मिल गई। ये तीनों आरोपी भारतीय जनता पार्टी की IT सेल के कार्यकर्ता थे। और बात ये नहीं है कि उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई, बात यह है कि कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनका खूब स्वागत हो रहा है, उनको केक आदि खिलाया जा रहा है। तो हैरान कर देने वाली खबर है। जिस तरह से पूरे देश में महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ दुष्कर्म की खबरें आ रही है और उसके बाद इस तरह की खबर आती है, तो फिर और भी शर्म की बात होती है। उत्तराखंड में भी जो खबरें आ रही हैं बहुत अच्छी नहीं है। टिहरी में राजस्थान से आए हुए एक युवक ने एक व्यक्ति को गोली मार दी। अब राजस्थान से कोई व्यक्ति स्पेशल किसी को गोली मारने आया, क्यों? क्योंकि सोशल मीडिया में उनकी बहस चल रही थी। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप पे वो किसी विवाद में थे, मतलब एक दूसरे के साथ उनकी बहस चलती रहती थी। तो भैया हम तो यही कहेंगे कि जिसको आप जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, खामखा किसी भी विषय में सोशल मीडिया में, फेसबुक में, व्हाट्सएप में इस तरह की बहस न करें, क्योंकि इससे कोई समाधान निकलता नहीं है और इसको हल्के में न लें आप। तो बड़ी ये हैरान कर देने वाली खबर है कि कोई व्यक्ति राजस्थान से आया, गुज्जर, और उसने एक व्यक्ति को वहाँ गोली मार दी। ये खबर है। एक और हैरान कर देने वाली खबर आई है रुद्रप्रयाग से। रुद्रप्रयाग में एक कपल आया था, जोड़ा आया था दिल्ली से। 15 साल उनकी शादी को हो गए थे और वहाँ पर पति ने पत्नी की कनपट्टी पर पिस्तौल से गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। ये खबर समाचार पत्रों में आज प्रमुखता से आई है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए। उनके बीच कुछ विवाद था, यानी कि अब मृतका के परिजनों ने बताया कि कुछ विवाद चल रहा था। इस तरह की खबरें आती हैं तो बड़ा वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता, लेकिन खबर निर्जीव होती है और खबर आप तक पहुँचाना हमारा काम है। उससे भी बड़ी हैरान कर देने वाली खबर आई है। उत्तराखंड में देवभूमि को शर्मसार कर देने वाली खबर आई है अल्मोड़ा की सल्ट से। सल्ट में एक 13 वर्षीय किशोरी के साथ किसी ने रेप किया और रेप करने वाले के बारे में कहा जा रहा है वो बीजेपी का कोई नेता है। और वहाँ पर लोगों ने काफ़ी प्रदर्शन किया है कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए इस मामले में। तो ये बिल्कुल हैरान कर देने वाली खबर है। जहाँ पूरे देश में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, कलकत्ता की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, देहरादून की बात हो, रुद्रपुर की बात हो, अब ये सल्ट की बात हो, तो जो आरोपी हैं वो इस बात से बेखौफ है कि कानून उनको सज़ा देगा। तो ये बड़ी हैरान कर देने वाली और शर्मसार कर देने वाली खबर उत्तराखंड से आई है। चलिए फिर आगे अब हम बात करेंगे। आज की हमारी खबर का शीर्षक है निकाय चुनाव को लेकर तारीख पे तारीख। तो इससे पहले कि हम तारीख पे तारीख वाली खबर को आपके साथ शेयर करें, कोटद्वार में भी कल पूरे उत्तराखंड में विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं पर हो रहे उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन किया। कोटद्वार में भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उसकी एक झलक आपको दिखाएंगे। इसके अलावा कोटद्वार में पौड़ी जिले के सरकारी स्कूलों के खेल कूद चल रहे हैं, यानी कि 15 ब्लॉक के हज़ारों खिलाड़ी कोटद्वार के स्टेडियम में इकट्ठा हो रखे हैं। और आने वाले दिनों में हम कुछ बड़े मैचों के हाईलाइट आपको दिखाएंगे। तो पहले आप देखिए कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, फिर आप देखिए कोटद्वार के राजकीय स्पोर्ट्स स्टेडियम में खिलाड़ियों का जमावड़ा, और फिर हम बात करेंगे निकाय चुनाव में तारीख पे तारीख क्या फ़ायदा होगा सरकार को अगर निकाय चुनाव आगे बढ़ाती रहेगी। तो 3 महीनों में ऐसा क्या होने वाला है कि जिससे सरकार को लगता है कि हम अच्छी स्थिति में होंगे। चलिए फिर 2 आप हाईलाइट देखिए, फिर आपसे बात करेंगे हम निकाय चुनाव को लेकर तारीख पे तारीख। तेरे कातिल जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद।
बेबाकी से आपकी बात। और इस बीच माननीय मुख्य अतिथि मैदान की ओर पहुंच रहे हैं, जहां पर खिलाड़ियों से परिचय। तो कोटद्वार में जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं और सरकारी स्कूलों की 15 ब्लॉक के खिलाड़ी कोटद्वार में इकट्ठा हैं। तो मान के चलिए आप हज़ारों खिलाड़ी कोटद्वार पहुंचे और इन खिलाड़ियों में से ही फिर चयन होगा राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए। तो कोटद्वार में मुख्य तौर पर कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल आदि खेलों का आयोजन किया जा रहा है और पूर्व में भी इस तरह के आयोजन कोटद्वार में होते रहे हैं। तो लॉकडाउन के विधायक दिलीप रावत ने खेल प्रतियोगिता का विधिवत रूप से उद्घाटन किया गया और कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन सहित कई खेलों के कार्यक्रम शुरू हो गए। तो निश्चित तौर पर ये खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की योजना है। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताएं होंगी, 15 ब्लॉक के हजारों खिलाड़ी खिलाड़ियों से भरा हुआ है और अब 2-3 दिनों तक बहुत सारी प्रतियोगिताएं होंगी, बहुत सारे रोमांचक मैच खेले जाएंगे और अब देखने वाली बात है कौन सा ब्लॉक है वो इसमें चैंपियन बनता है। कोटद्वार की बात करें तो कोटद्वार गोड्डा ब्लॉक के अंतर्गत ही आता है और उम्मीद कर रहे हैं कि कोटद्वार के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इसके लिए 3-4 दिनों का इंतजार करना पड़ेगा। कुल मिला के कोटद्वार में खेल गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं और आने वाले जनवरी माह तक कोटद्वार में खेल की बहुत सारी प्रतियोगिताएं होंगी, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट सहित। तो निश्चित तौर पर अभी खेल का सीजन है, खेल कर ही आगे बढ़ने की भी अब योजनाएं सरकार ने कार्यान्वित की हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी खिलाड़ी कोटद्वार में पहुंचे हैं जिला स्तरीय वो बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। और दिलीप रावत जो विधायक हैं लैंसडाउन के 3 बार के, उन्होंने इस जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता का विधिवत रूप से शुभारंभ किया और इसमें अंतर्राष्ट्रीय कोच फुटबॉल के कोच सुनील रावत, महेश कुकरेती शिक्षा अध्यापक के अलावा बहुत सारे लोग मौजूद थे और सुरदीप सिंह गुसाई जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे, उन्होंने इस तो जिस तरह की खबरें आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है कि सरकार अभी निकाय चुनाव कराने के मूड में नहीं है और राजनीति की ABCD जानने वाले लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि सरकार को ऐसा लगता है संभवतः कि अभी माहौल उनके पक्ष में नहीं है। 2 विधानसभा चुनाव हारने के बाद या यूँ कहे लोकसभा के नतीजे आने के बाद केंद्र में एक मिलीजुली सरकार बनने के बाद अब उस तरह का माहौल नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही कोई पार्षद बन जाए, कोई मेयर बन जाए। शायद सरकार को भी यही लगता है। और उत्तराखंड की धामी सरकार ने शुरुआत से ही एक स्टैंड लिया हुआ था, UCC को लागू करेंगे, मतलब वो केंद्र के एजेंडे पर ही चल रही थी और अचानक से परिस्थितियां बदली, 2 विधानसभा चुनाव हार गए और अब निकाय चुनाव को लेकर संभवतः तो सरकार यही सोच रही होगी कि अभी माहौल उनके पक्ष में नहीं है। और अब ऐसी खबरें आ रही कि 3 महीने का और एक्सटेंशन लेना चाहती सरकार। हालांकि अभी इसमें कोर्ट से फैसला आएगा, वो बात की बात है, लेकिन ज़्यादा संभावना इस बात की है कि निकाय चुनाव जो 25 अक्टूबर तक होने थे उनको 3 महीने और आगे बढ़ा दिया गया है। पहले सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया था कि 25 जुलाई तक हम चुनाव करा देंगे। निकाय चुनाव का कार्यकाल जो है नवंबर में समाप्त हो चुका है, दिसंबर में चुनाव हर हाल में हो जाने चाहिए थे। तो पहले 6 महीने के लिए प्रशासक नियुक्त किए गए, फिर 25 जुलाई को हाईकोर्ट में जाके सरकार ने हलफनामा दायर कर दिया कि हम 25 जुलाई तक चुनाव कराएंगे, फिर 25 अक्टूबर का समय ले लिया कोर्ट से और अब ऐसी खबरें आ रही कि चुनाव को 3 महीने के लिए टाल दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन 3 महीनों में सरकार ऐसे क्या करने जा रही है। 9 निकाय हैं, 2 और निकाय क्षेत्र बढ़ गए हैं, तो 11 निकायों में सरकार 3 महीने में ऐसा क्या कुछ करने वाली है कि जो सरकार को निकाय चुनाव में लाभ मिलेगा। जबकि इन 3 महीनों के अंदर हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम भी आ जाएंगे, जहां पर जिस तरह की खबरें आ रही तो बहुत उत्साहजनक नहीं है सरकार के लिए। तो हम भी सरकार से ही पूछना चाहते हैं कि लगातार कोर्ट में हलफनामा देने के बाद तारीख पे तारीख क्यों ली जा रही है और आगामी 3 महीने में ऐसा क्या कुछ होने वाला है कि जिससे सरकार को ऐसा लगता है कि निकाय चुनाव उनको फ़ायदा मिलेगा। निश्चित तौर पर जिस तरह की परंपरा उत्तराखंड में बीजेपी की सरकारों में रही है मुख्यमंत्रियों को रिप्लेस करने की, तो निश्चित तौर पर पिछले कुछ समय से कुछ इस तरह की खबरें सोशल मीडिया में लगातार आ ही रही है कि मुख्यमंत्री धामी जी की कुर्सी हिलाने में सरकार के ही कुछ लोग या पूर्व जो मंत्री रहे हैं, पूर्व के बड़े नेता रहे हैं, उनकी दिलचस्पी होगी, क्योंकि ये तो एक पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर निकाय चुनाव का परिणाम सरकार के पक्ष में नहीं भी आता है तो सरकार को तो कोई खतरा नहीं है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार है। अब केदारनाथ में भी चुनाव होने, तो केदारनाथ में तो 6 महीने के अंदर हर हाल में चुनाव कराना है सरकार को, और वहाँ पर भी जिस तरह का माहौल है, वो केदारनाथ की मंदिर का मामला हो चाहे आपदा का मामला हो, तो थोड़ा मुश्किल में है। धामी जी की सरकार शायद इसीलिए तारीख पे तारीख ले रही है, लेकिन जनता के हितों के काम होने चाहिए। हम तो ये चाहते हैं अगर 3 महीने के अंदर कोटद्वार निकाय चुनाव होने और बीजेपी चुनाव जीतना चाहती है तो लालडांग मोटर मार्ग की जो तकनीकी अड़चने हैं उनको ही दूर कर दे और घोषणा कर दे, तो मुझे लग रहा है कि निकाय चुनाव में बीजेपी को ही जीत मिल जाएगी। लेकिन सरकार क्या ऐसा करेगी इसको लेकर कह नहीं सकते। लेकिन राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं होता। जिस तरह से कुछ महीने पहले तक स्थितियाँ थी वो बदल चुकी हैं। पुष्कर सिंह धामी केंद्र के मजबूत नेतृत्व, मोदी और शाह की
पसंद थे, लेकिन अब जो परिस्थितियाँ हैं उसमें थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कुछ हलचल है। तो ये तारीख पे तारीख का जो मामला है ये न तो लोगों के हित में है न सरकार के हित में है, और उम्मीद करते हैं कोर्ट में संज्ञान लेगा। हम तो चाहते हैं 25 अक्टूबर तक चुनाव हो जाने चाहिए। आखिर चुनाव को इतना टालते रहेंगे तो 2027 के तो आरंभ में विधानसभा के चुनाव होने, अगर निकाय चुनाव को 26 तक ले जाएगी सरकार तो फिर इससे क्या लाभ होगा, ये सोचने वाली बात है। चलिए फिर कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए केबी न्यूज़, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। उम्मीद करते हैं संडे है, आपका दिन अच्छा गुजरा। देखते रहिए केबी न्यूज़, खबर आपकी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। धन्यवाद।